अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम लोग न्यूज़ में एक टर्म 26 अमेंडमेंट के नाम से बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि इसके ऊपर बात बहुत ज़्यादा हो रही है और 26 अमेंडमेंट जो है वो पास हुई है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 26 अमेंडमेंट है क्या, इसके जो मेजर स्टेप्स हैं वो क्या लिए गए, इस अमेंडमेंट की वजह से इन फ्यूचर पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 26 अमेंडमेंट जो है वो पास हुई है पाकिस्तान में, सेनेट में यह पास हुई है संडे की इवनिंग को 20 अक्टूबर को, और मंडे 21 अक्टूबर को ये नेशनल असम्बली में पास हुई है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड से लिंक करें तो हमें पता है कि काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में पॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन जो है वो चल रही हैं। तो ये अमेंडमेंट उसी कन्फ्रंट्रेशन वाले एनवायरनमेंट में हुई है। तो हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन जो है पाकिस्तान में एक सीरियस इशू, एक आइकॉनिक इशू बन गया पाकिस्तान का। सिंस 2017 से चल रहा है ये इशू। ये अमेंडमेंट जो है ये भी इसी एनवायरनमेंट के अंदर ही पास की गई है। इसीलिए आप लोग काफ़ी जगहों से ये चीज़ सुन रहे होंगे कि पॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशन के बेस के ऊपर इस अमेंडमेंट को पास किया गया है। इस 26 अमेंडमेंट में मोस्टली जुडिशरी स्पेसिफिक है। इसके ज़रिए मुल्क के जुडिशल सिस्टम में कुछ चेंजिंग्स की गई हैं। उन चेंजिंग्स में कुछ हमारे पास जो आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील होगी। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 175A जो है वो सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदालतों के जितने भी जजेस हैं उनकी तैनाती के मुतल्लिक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू 26 अमेंडमेंट इसमें कुछ चेंजिंग्स की गई हैं कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन बनाई जाएगी, एक कमीशन बनाई जाएगी, और ये कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा बाकी तमाम जजेस की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी फैसले होंगे वो ये कमीशन जो है वो ही करेगी। अब इस कमीशन के 8 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 4 जो है वो पार्लियामेंट और 4 जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस होंगे। अरकान पार्लियामेंट में से एक सेनेटर और एक रुकन कौमी असम्बली का नाम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर देंगे और एक जो है वो अपोजिशन के लीडर देंगे। पॉइंट सेकंड हमारे पास पॉइंट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अपॉइंटमेंट। पहले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सीनियर जज को जो होते थे उनको अपॉइंट किया जाता था, मगर अब अकॉर्डिंग टू 26 अमेंडमेंट चीफ जस्टिस जो होगा पाकिस्तान का उसको अपॉइंट करेगा स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी। स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील की जाएगी और वो करेगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट, जिनकी जो तादाद होगी हमारे पास 12 लोग होंगे, और उन 12 में से 8 जो होंगे वो नेशनल असम्बली में से होंगे और 4 हमारे पास सेनेट में से होंगे। सुप्रीम जुडिशल कमीशन जो है 3 सीनियर जजेस के नाम इस पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजेगी। ये कमेटी उन 3 में से एक जिसको भी वो एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करना चाहते हैं उसकी एक सिफारिश करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एक नोटिफिकेशन जारी करने का या देने का एक ऑर्डर दे देगा कि आप नोटिफिकेशन जो है ये ऑर्डर दे दें। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है 26 अमेंडमेंट में जो आर्टिकल 191 को ऐड किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए जाएंगे और ये बेंचेस कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिक जो भी इश्यूज होंगे उनके लिए काम करेगी। इन बेंचेस की तादाद और जो मुद्दत है उसके मुतल्लिक जो फैसले होंगे वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन करेगी, और तमाम प्रोविंसेस के जजेस को इक्वल नुमाइंदगी की इसमें पार्टिसिपेशन दी जाएगी। फोर्थ हम पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अज खुद नोटिस लेने का एक इख्तियार होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस लेने का जो एक उसके पास इख्तियार होता है वो किसी भी डिपार्टमेंट को जो डायरेक्शंस देनी होती है वो नहीं दे सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के थ्रू बनने वाली सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल जो कमेटी होगी वो नोटिस लेने या ना लेने का फैसला करेगी। फिफ्थ हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुद्दत है काम करने की, जो उनका टाइम पीरियड होगा वो 3 साल का फिक्स कर दिया गया है। पहले तो होता था ना कि 65 ईयर्स तक वो लोग काम कर सकते हैं, लेकिन अब यह है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 65 ईयर्स तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, उनको 3 साल के बाद रिटायर होना पड़ेगा उनको। अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमने पॉइंट्स अभी मेनली डिस्कस किए हैं, ड्यू टू ऑल दीज पॉइंट्स हमें एक चीज़ क्लियर हुई है कि जुडिशरी जो है, एक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है पहले कि जुडिशरी इज़ फ्री, हमने बहुत
पड़ा हुआ है कि जुडिशरी फ्री है, कोई लेजिस्लेटिव एग्जेक्टिव कि उसके अंदर आकर दबाव में आकर फैसले नहीं करिए। यहाँ पे 26 अमेंडमेंट को पढ़ने के बाद, देखने के बाद हमें ये आइडिया हुआ है कि ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है कि जुडिशरी फ्री है। जुडिशरी फ्री नहीं होगी, क्योंकि जब भी जजेस कोई फैसला कर रहे होंगे उनको पता होगा कि हमें अपॉइंट करने का जो राइट है वो चला गया प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास। हमें वो ख़त्म भी कर सकते हैं, हमें वो सीट से हटा भी सकते हैं। हमारी जितनी भी परफॉर्मेंस है वो एवेलुएट भी कर रही होगी गवर्नमेंट, तो हमें कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिसके बिना पे हमें इस सीट से हटाया जाए। तो ये एक जो है एक टेंशन के तौर पे उनके माइंड पे हमेशा रहेगी कि हमारी इस चीज़ से नौकरी चली जाएगी। तो जुडिशरी फ्री है हर चीज़ में, वो तो कॉन्सेप्ट हमें साफ नज़र आ रहा है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अब इस अमेंडमेंट के बाद जुडिशल एक्टिविज़म जो है वो एक हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पॉसिबिलिटी ऑफ डिविजन्स होती हुई नज़र आ रही है, जुडिशरी वीक होती हुई नज़र आ रही है। और हमें पता है जब जुडिशरी जो है वो वीक होती है तो एब्सोल्यूट पावर शिफ्ट हो जाती हैं टूवर्ड्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जेक्टिव। इन फ्यूचर अगर हमारे पास जो करंट गवर्नमेंट चल रही है, अगर वो इस अमेंडमेंट को एज अ न्यूट्रल जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर नहीं लेकर चलेगी तो और सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी, या हम देखते हैं कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती हैं इस अमेंडमेंट को, अगर न्यूट्रल जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर नहीं लेकर चलेगी तो फिर जाहिर बात है कि ये जो अमेंडमेंट है या जो एक कॉन्सेप्ट है जुडिशरी का वो बिल्कुल तबाह होकर रह जाएगा। बाकी इन फ्यूचर हम देखते हैं कि किस तरीके से 26 अमेंडमेंट को परसों किया जाता है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसके मज़ीद क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, अपोजिशन जो है वो किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट करती है, और बाकी जो इसके अंदर मेनली पॉइंट्स बताए गए हैं कि वो कितने हमारे लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट्स हैं, जुडिशरी है, जितना भी है, उनके लिए कितना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लेकर आते हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, और हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं जहाँ पे हम लोग डेली बेसिस के ऊपर नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप लोग वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।